वे उनको वंश कौन चाल रहे तो बाबा का आशीर्वाद से उनको वंश भी चाल लो। उत्सव में नेपाल से, बंगाल से, बिहार से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से, हर भारत को कोई भी यहाँ को प्रांत को नहीं जठे से आज को सेवक नहीं आयो है। एकादशी ने जिन आप देव उठनी 11 बोलना, इस दिन बाबा जी की शादी भी हुई थी और बाबा जी को समाधि भी हो रही, ईद तिथि नहीं ली थी। पंचामृत से स्नान किया जाएगा, केक कटे जाएगा बाबा को और माँ सबको प्रसाद के रूप में बांट दिया जाएगा। कम से कम 15 से 2000 आदमी डेली दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मार्केट जा रहे थे तो बुलडोजर के आधे गाड़ी इनके बाइक के नीचे आ गई, खरोज तक नहीं इनकी नहीं आई। अठे रम जाओ, दिल्ली कौन जाओ वापस। बाबा की कृपा थी, मैं 3 बजे ट्रेन में बैठो, मैं सुबह 3 बजे पहुंच गो। मैं तीनों त्योहार में खूब मजो करा ठा के। राम राम साहब, मैं कमलेश चौधरी और थे देख रहा हो खबरियो। अब तक अगर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ में ही बेल आइकन को निशान भी दबाओ ताकि कोई भी मैं खबर डाला बात आरकन सब पहले पूछा है। आज आप पूछा हाँ झुंझुनू जिला को बडूंदो गांव है और भी मैं लगभग 200 बीघा में एक धार्मिक स्थल बनेड़ो है। हाँ, वृंदावन का नाम जानो जा, राजस्थान को वृंदावन। एक तो देखो उत्तर प्रदेश में वृंदावन है जो को कृष्ण भगवान की कर्म भूमि जुड़ेड़ो है, और वो वृंदावन जो को है एक पुरुषोत्तम दास जी महाराज भी यहीं काटे तप करियो और कृष्ण भगवान की वह पूजा पाठ करी। बाकी तपोभूमि है या आज आयोजन हो रहा है इसका। पुरुषोत्तम दास जी महाराज की समाधि है, बिका ऊपर बहुत सारा भक्तगण बैठा ही, आसपास का क्षेत्रों लोग श्रद्धालु आएड़ा ही और वह इसका सारी तपोभूमि पर आज यज्ञ कर रहे हैं। वो यज्ञ तान दिखावा हाँ और ये आयोजन के बारे में बहुत सारी चीज़ बतावा हाँ, आओ जाना। सुमित जी भागलपुर में दरवाजा बंद करना भूल गए, अब पड़ोसी को नहीं आ रहे। घोड़ी में होके सवार चले हैं। हर शिवरात देखो सिद्धमुख से चली है, नाचे बाराती। हर शिवरात देखो सिद्धमुख से चली है, नाचे बाराती। ऐसी चमके जो किया और बाती सदा फूले फले तो ना प्यार। घोड़ी पे होके सवार चले हैं बाबा कमरिया। पुरुषोत्तम का चेहरा सुहाना लगता है और रामा जी का दिल दीवाना लगता है। आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है, मेरे पुरुषोत्तम की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा। पुरुषोत्तम दास जी की या तपोभूमि यही में बहुत बढ़िया आयोजन चल रहा है। थे देख रहा हो भजन चल रहे ही, साथ में ही आपने साथ सेवक मौजूद ही तो जाना हाँ। थारो शुभ नाम के? मेरा किला सुल्तानिया नाम है जी। तो आज कोई वो आयोजन के उपलक्ष्य में चल रहा है? आज को ये आयोजन फागुन सुदी एकादशी 1525 में
हमारा पुरुषोत्तम बाबा को जन्म हुए तो अच्छा उसके बाद में बाबा जी 1525 में जन्म हुए और 1550 में बाबा जी को शादी हुई। उसके बाद में इनके 2 संतान हुई। उसके बाद संतान होने के बाद में इन्होंने भगवान को दृष्टांत हो कि तेरो गृहस्थ जीवन में कोई काम को नहीं, तना संन्यास लेनो है, तना हरिदास जी के न जानो है। ये मथुरा वृंदावन हरिदास जी के न गया, उनके शिक्षा दीक्षा ली। हरिदास जी इनको तेज और प्रभु की कृपा समझ कर इन्होंने युगल छवि की मूर्ति दी और बोला तू जा नयो वृंदावन बसा। ये घूमता फिरता काटली नदी के न आया। काटली नदी में आया तो इन्होंने अंदर से या प्रसन्नता हुई कि आपा तो यमुना के तट पे ही आगा, और काटली ने पार करके जे ये बणी में आया तो वो ही एकदम निधिवन के तरिया जाड़ का वृक्ष देखा तो बाबा को मन एकदम प्रफुल्लित हो गो कि मैं तो उरी तपस्या करूँगा, उरी राधा कृष्ण ने बुलाऊंगा। और वे उरे एक जाटी को पेड़ जिन्हें हिंदी में आप समी बोला, उस जाटी का पेड़ की 5 शाखा फुटेड़ी है। इतनी जगह हूँ मैं कि एक आदमी आराम से बैठ सके। वो पेड़ के अंदर बैठ के बाबा जी तपस्या करी। कुछ साल तपस्या करने के बाद राधा कृष्ण पूरा प्रकट्या, महारास रचायो और बाबा ने दर्शन दिया। बाबा ने दर्शन देने के बाद बाबा ने भी बोला कि तू मायर से आशीष मांग। जब बाबा बोलिया कि मैं तो जब भी थाना चाहूँ थे मैंने उन्हें दर्शन देता रहूँ। जब कृष्ण उनका यही जब आपसे भगवान कृष्ण खुश होया, बोला तू खागो जब मैं उरे रहूँगा, उरे रास रचाऊँगा और उरे तेरे दरबार पर जो भी आओगा उसका दुख संकट सब मिट जाएगा। और बाबा जी की पहचान सलामपुर का सुदरानिया परिवार करी, जिनकी गायें उरे बणी में चरना आया करती। उनको गायों को दूध जब वे देखता तो कुछ समय बाद उन्हें लगे कि वो दूध कम हो रहा है। तो वे ग्वाला ने रोड़ा करया तो वे ग्वाला बोलिया कि महाराज मारो कोई दोष ही ने सेठ जी में किए करा। तो सेठ उनकी चतुराई देखने के लिए पीछे पीछे आयो तो देखा कि वो शंख बजा रहा है बाबा जी, और गाय उनके पेड़ के नीचे आके कमंडल के ऊपर खड़ी हो जाए और मत्ते ही दूध देते है। तो वे ग्वाला बोलिया कि बाबा जी थारो कोई दोष को नहीं, लेकिन सेठ मन ने रोड़ा करे। तो बाबा जी बोलिया आज से तेरे सेठ ने कह दिए को दूध पूरे उतरेगो, मैं को दूध को लूँ और वो जो घटो है वो घी में पूरा हो जाएगो। सेठ ने भी जाकर बताई तो सेठ बोले बावड़ा बनावा, अब जी चोरी करनी बंद कर दी। वे पीछे जाकर देखा तो उन्होंने पता चलो कि बाबा जी शंख बजा रहे हैं, लेकिन अब गाय नहीं आके गाय की बच्ची आ रही है और बा कमंडल पर खड़ी होकर दूध दे रही है। जब वे बाबा जी बोलिया का पग पकड़ कर बोलिया कि महाराज हमारी गलती होगी थे, मन सेवा को मौका दो। बाबा जी खुश हो सेवा को मौका दियो और वे उनको वंश कौन चाल रहे तो बाबा का आशीर्वाद से उनको वंश भी चाल लो। आज सुदरानिया परिवार का आया को कोई शहर को नहीं जठे, उनका वंशज नहीं है। तो बाबा जी को उस टाइम से प्रचार चालो धीरे धीरे। बाबा जी को मतलब कताग टाइम पहले जन्म उत्सव है के स्थापना यो जन्मोत्सव बाबा जी को विधिवत तिथि 25 साल पहले पता चलो जब ब्रह्म भट्ट जी के ना अपने बडगा को लेखो जोखो रहा है उसे तिथियां कटवाई जो प्रमाणिक तिथियां ही। जब ये तिथियां पता चल गो तो उसके बाद में जन्मोत्सव मनाने लगा। ये जन्मोत्सव न मनाता 11 साल होगी और ये फागोत्सव जो उत्सव है ये न मनाता 26 साल होगा। 26 साल तो लगभग बाबा जी कतेक साल पहले हुए आई? बाबा जी लगभग 594 साल पहले होगा। अच्छा, ये 595 जन्म टाल रहे हो बाबा जी को अब 595 दीपक जला के बाबा जी की स्मृति में दीपदान करेगा सब सेवकों। अच्छा, तो अब थे के आयोजन रखे है थे वृंदावन में? अभी तो बाबा जी का जीवन के ऊपर अखंड ज्योति पाठ चल रहे है। इससे पहले सुबह विश्व कल्याण के लिए पंचकुंडी महायज्ञ को आयोजन करे गए तो जो बाबा जी को तपो वृक्ष है पंच पेड़ों के नीचे ही आहुतियाँ दी गई थी। अच्छा। अब शाम के 9 बजे से बाबा जी को जन्मोत्सव मनाया जागो, जी में बाबा जी को जलाभिषेक करके श्रृंगार करे जागो। उसके बाद में भजना को कार्यक्रम चल लगो रात में 12-1 बजे तक। अच्छा। और बाबा जी के जन्म के ऊपर
51 किलो को मिश्री मावा को केक के रूप में भोग लगा के सबने वितरण करियो जागो। अच्छा तो वो जो मैं देख रहा हाँ तारे सैके कुन लाग रहे तारे विशेष लाग रहे है हम बाबा वाले हैं तो इको कोई केक खास पहचान नहीं, लगभग मैं सब नहीं लगा रहा हाँ, हाँ लेकिन मैं कुछ विशेष पूरा कार्य करता हाँ जो बाबा की सेवा करता रहा हाँ, हाँ हाँ उनमें से एक मैं भी हूँ। हाँ हाँ तो एक पहचान चिन्ह है वो। पहचान चिन्ह होने आए तो सब बाबा का सेवकान सब नहीं देवा। चलो ठीक है आई पता। तो फागोत्सव में बहुत सुंदर आयोजन थे कर रखा है तो आसपास कतेक दूर का कताक लोग आ रहे हैं। देखो फागोत्सव का आयोजन श्री बिहारी जी मित्र मंडल की स्थापना के साथ ही होगा तो हाँ इनकी स्थापना मेरा ही पिताजी स्वर्गीय मुरारी लाल जी सुल्तानिया करी थी हाँ और यो आयोजन हर साल आपका पहले आयोजन से सुपरसीड करते जावा है, बढ़ते जावा है। हाँ हाँ पहले ये आयोजन में लेकर गुड़दौड़ होया करती, ऊँटा को नृत्य होया करतो, ऊँटा की दौड़ होया करती, लेकिन जगह को भाव होता वो चीज़ ने बंद करके इन सांस्कृतिक आयोजन में कन्वर्ट कर दियो। और उरे नेपाल से भी आया है ये उत्सव में, नेपाल से, बंगाल से, बिहार से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से, हर भारत को कोई भी यहाँ को प्रांत को नहीं जठे से आज को सेवक नहीं आइडो है बाबा मेरी जान के लिए। तो अब कताक दिन चाला गो प्रोग्राम? यो प्रोग्राम काल दोपहर 12 बजे बाबा जी के 56 भोग और महाप्रसाद स्वामी को भोग लगाया, बाद में भंडारा के साथ खत्म होगा। काल सुबह 6 बजे पहले महाप्रसाद लगेगो जी के अंदर सब श्रद्धालुओं ने प्रसाद को वितरण करियो जागो। जहाँ जुड़ुल्ला होगा 9 बजे बाबा जी का मंदिर जठे बाबा जी की समाधि है बठेऊ जुलूस निकाल के कलश यात्रा के साथ पूरा गुलाल खेलता फाग मनाता हुआ सब सेवक पूरा होगा। पूरे पाछे फूलों की होली रंगा की होली खेल के 11:30 बजे से फिर उरे जुलूस लेके जाओगा जब बाबा के दरबार में 56 भोग और स्वामी को भोग लगावागा। वो तो फागोत्सव में यो कार्यक्रम हुआ है वर्ष का और भी कोई दिन में हुआ है? एक के बाद में ये जन्माष्टमी यो परंपरागत मेलो है, यो लगभग 60 साल से जन्माष्टमी को उत्सव मनाता आ रहा। अच्छा इनमें भी दूर दूर से यात्री आवे हाँ। और काफ़ी संख्या में भीड़ हो। लक्खी मेले के रूप में यो जन्माष्टमी का उत्सव होतो जा रही है। अच्छा वृंदावन को जो कोई मेला है वो लक्खी मेला का मेले नाम है। जन्माष्टमी में लक्खी मेला होतो जा रही है। हाँ। इनमें भी सप्तमी ने पहले चिड़ाओं में शोभा यात्रा निकले, हाँ। अष्टमी ने पूरा खूब उत्सव हुआ हाँ। और नवमी ने वही महाप्रसाद ला के समापन हुआ। तो वर्ष में मतलब वृंदावन में बाबा पुरुषोत्तम जी का गुगो जी का जन्माष्टमी के बाद में कार्तिक की एकादशी ने जिन आप देवउठनी 11 बोलना हाँ। ई दिन बाबा जी की शादी भी हुई थी हाँ। और बाबा जी को समाधि भी पूरी ईद तिथि नहीं ली थी। अच्छा तो वो दिन भी बाबा पर याद करके एक बहुत बड़ा उत्सव मनावा हाँ। जिका में दूर दूर से सेवक आवे, बाबा जी की बरात से जाकर मंदिर लेके जावा, हाँ। उनका ब्याह का नेकचार करा, फिर रात में 12 बजे बाबा जी को निर्माण उत्सव मनावा, एक मसाल के साथ उनकी अखंड जोत लेकर आवा जो पंचपेड़ के ऊपर स्थापित करा। तो बाबा को परिवार है जो आज भी है कि पीढ़ी बाबा दर को पीढ़ी? परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है, उनमें से ही एक श्री राम अवतार जी शर्मा मेरे कन्ने खड़े हैं। ये था ना पीढ़ियों के बारे में ये बता पाओ। तो आज का आयोजन में थे शोक मना रहा हो बाबा को जन्मोत्सव मना रहा हमें कि बाबा को 26वां वो जन्मोत्सव है और मंगल पाठ हो रहा है। सुबह 7 बजे बाबा को पंचकुंडीय महायज्ञ हुयो, इसके बाद में जलाभिषेक, उसके बाद में अब बाबा की रात को 9 बजे वो बाबा का पंचामृत से स्नान किया जाएगा और फिर केक कटे जाएगा बाबा को और सबको प्रसाद के रूप में बांट दिया जाएगा। अच्छा तो थे सेवक जी बताया कि बाबा जी की पीढ़ी में संबंध रखो तो ते कौन सी पीढ़ी में आओ जी? बाबा की 17 पीढ़ी हो गई। मैं रामावतार शर्मा मंदिर का पुजारी 11वीं पीढ़ी में हूँ। अच्छा 11वीं पीढ़ी में हो। हाँ। तो ये वृंदावन में जो सेवक को काम है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है कि? हाँ दर पीढ़ी दर चल रही है। हमारा 4 थोक है, चारों थोक को 2-2 महीने के तरह से हम पूजा करते हैं और जो आमदनी चढ़ावा होता है वो सब बांट लेते हैं। अच्छा जो को वृंदावन में अपनो यो पुरुषोत्तम दास जी को दाम बनेड़ा को संबंध आसपास का झुंझुनू जिला में क्षेत्रों और में भी है कि कोई? हाँ बाहर में सब गाँवों के अंदर और शहरों में सब जगह इसका प्रचार है। सभी लोग यहाँ डेली कम से कम 15 से 2000 आदमी डेली
दर्शन करने के लिए आते हैं। नहीं मतलब ये मंदिर में थे शोभा यात्रा निकालो बाबा जी की मान लो रथ के द्वारा तो कठेसी तक जाओ थे बहुत शहर जानना चाहवा बा जगह जानना चाहवा। जन्माष्टमी में शोभा यात्रा चिड़ावा में सप्तमी को निकलती है पूरे शहर में, और यहाँ वृंदावन पंचपेड़ से मंदिर से पंचपेड़ तक आती है शोभा यात्रा। अच्छा। और सुल्ताना से भी एक शोभा यात्रा वो सुल्ताना वाले लाते हैं यहाँ पर, और फिर भजन कीर्तन होता है। देवी बलिहारी आयन गौरा आके द्वार सखियां सुनाते मंगल तीन छड़ी से तोरण मारा लाड लडावे सासुर प्यारा सासु बनी थी रीत निभाई मोहर तिलक माथ पे लगाई आरती करना मां बुलवाई सखियां सुनाई मृदनाई झुकी लाज से आज नजर जी सन्मुख पाए प्राण गौर जी सभी सराहे इस नाई रामा मन ही मन मुस्काई सिंहासन पर लाड गवाई योगड़ ते सारा हरियाई मानस की भी नाम जुआड़ी योगड़ कलसी ले उतारी दोघड़ कलसी ले उतारी आरा बेरा तिरखन आई हो मारा जोड़ी रगला सिंधु सुहाग लगायो माथा चम चम मस्तक चमकन लागा खूब सुनाई कंवर कले मां सजन गोट की खूब बड़ाई हुई बोझ की सच्चे खूब करे मनुआरे मोजीड़ा में बारा अपने बेटे को याद करके जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय बाबा की पंचपेड़ सरकार की जय। मैं सूरत से आई हूँ और 23 साल से आ रही हूँ मैं। बाबा हर इच्छा पूरी करते हैं। आज मैं 15 दिन पहले की एक बात बता रही हूँ। इनके साथ घटना हुई थी। ये मार्केट जा रहे थे तो बुलडोजर के आधे गाड़ी इनके बाइक के नीचे आ गई थी, लेकिन ऐसे लगा बाबा साक्षात खड़े हो गए इनके आगे और गिरे, मतलब खरोच तक इनकी नहीं आई। ये बाबा का ही चमत्कार है। थारो नाम के अर्चना जलान। अच्छा ते हर बार आओ के दाम में? हाँ हाँ, तो 3 फंक्शन हुआ। ये दाम में आखिर मतलब तारी श्रद्धा बाबा के प्रति है तो ताना कसोग लागे आकी बहुत अच्छा लगा। श्रद्धा बढ़ती जा रही है और बाबा हर मन की बात बाबा समझा। वो तो परिवार सहित आओ के इसका नहीं दो, हाँ परिवार सहित हमारा बच्चा कभी कभी आवा और भी जाना। हाँ तो तारो शुभ नाम के? मेरा नाम प्रीति गोयल है, मैं दिल्ली से आई हूँ और बाबा की सबसे बड़ी कृपा है मैंने आपका ही कुल में जन्म दिया और भी आपका ही कुल में मैंने ब्याह दियो, तो आजीवन आपकी सेवा दी है। और मैं लगभग हर एकादशी ना हूँ दिल्ली से और बाबा कड़े आया पछा जाना को मन को नहीं करे, यहाँ करे कि भाई अठे ही रम जाओ, दिल्ली कौन जाओ वापस। तो बाबा को अपार हाथ है, प्रेम है, बिनको आशीर्वाद है मेरे ऊपर। कताक दिन रुको इस जगह? 4-5 दिन आराम से। और परिवार सहित आया हुआ है? पूरे परिवार सहित आया। हाँ मेरा बच्चों है 5 साल को, जब वो पहली करने लग जाए बाबा का कच्चा लोगा, 4 दिन होगा को नहीं गया, बाबा का चलो बाबा का चलो बाबा का चलो। और 6 साल होगा प्रॉपर निशान लेकर आ रहे हैं यहाँ चिड़ावा से। और जन्माष्टमी, बाबा बारात, फागोत्सव, निर्जला एकादशी, नववर्ष सब पा रहे हैं, जितना भी प्रोग्राम हुआ है।
अच्छा, तो थे निशान के साथ आया हो? बिल्कुल चिड़ावा से निशान उठाया अपनो हर फागोत्सव पे 10वीं का दिन भी दिन आप आवा निशान लेके आए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री बाबा। कठाऊ पधारा साहब थे? मैं आया हूँ कोयम्बटूर से। और तमिलनाडु। शुभ नाम के? मेरा नाम जितेंद्र अग्रवाल। तो आज का आयोजन के बारे में क्या कहना चाहोगा? आज को आयोजन बहुत बढ़िया है, बाबा को जन्म उत्सव है, जो मेन आयोजन है हमारो। अच्छा। हमारी जिंदगी को सबसे बड़ा उत्सव यही है। अच्छा। पुरानो ही आनो। तो हर बार आओ के जगह? हाँ, हर बार आवा, कोशिश यही रहो हर महीने ही आवा। तो बाहर जगह या श्रद्धालु आओ बाकले व्यवस्था बढ़िया रहे के खाने पीने की सारी रुकन बहुत की? बढ़िया व्यवस्था है, उरे मेलों की व्यवस्था करा, सब बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था है उधर। कोई प्रॉब्लम को नहीं, रूम खाने पीने की व्यवस्था सब करा। तो ई फागण के महीना में जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, मतलब लगभग कतेक भीड़ हो जाए 5-7 दिन में? 5-7 दिन के बाद अभी कम से कम 40-50 हज़ार लोगों की भीड़ पक्की हो जाए। अच्छा। मिलाकर तो बाकी रहन सहन की व्यवस्था सारी है? हाँ, 40-50 हज़ार मतलब बाहर की भीड़ को नहीं, लोकल सब मिला करके। हाँ, हाँ। बाहर में से जो 3-4 हज़ार की भीड़ हो जाए, सबकी व्यवस्था है। मेरा नाम कौशल जालान है, मैं बनारस से आया हूँ और करीब 14-15 साल से मैं हर साल बाबा का हूँ। बाबा का 3 फंक्शन हुआ साल में बड़ो। हाँ। एक जन्माष्टमी को फंक्शन हुआ और एक फागुन को उत्सव हुआ, हाँ। एक बड़ी 11 को फंक्शन हुआ। हाँ। जो बाबा को साल को 3 बड़ो फंक्शन है, हाँ। जो हम लोग खूब हर्षोल्लास से मनावा। हाँ, हाँ। और हर 11 पे बाबा को फंक्शन हुआ। हाँ। जो सेवक जो बाहर बहुत ज़्यादा बाहर से सेवा का हुआ, हाँ। लेकिन जो 3 फंक्शन हुआ साल में, वह जितना भी सेवक बाहर का है वो मैक्सिमम कोशिश करा आने की। हाँ। अब बाबा मेरी 3 टिकट बन रखी थी आने की, हाँ। लेकिन सब टिकट कैंसिल हुई। मैंने तो लागो मैं को नहीं जा पाऊंगा। हाँ। मैं कल सुबह उठा हूँ, मैंने लगा कि मेरी ट्रेन कैंसिल होगी, मैं सोच कहीं जाऊंगा, लेकिन बाबा की कृपा थी। मैं 3 बजे ट्रेन में बैठो, मैं सुबह 3 बजे पहुंच गो, तो सब बाबा की कृपा। और जब मैं आना शुरू किया तो मेरे पास कुछ को नहीं तो, और बाबा का आशीर्वाद, आज बाबा के साथ सब कुछ है मेरे पास। तो हर जो अरदास, थे? हाँ, मैं हर उत्सव में बाबा को जो 3 उत्सव हुआ साल में 3 बार, हाँ। मतलब हर आदमी आनो ही आनो है। हाँ। बाबा की कृपा हुआ तभी आ पाऊँ, आदमी की कोशिश को नहीं हुआ, लेकिन बाबा अपना दरबार में बुला लेवा। तो परिवार मित्रों के साथ आओगे? नहीं, परिवार लेकर आऊँ, पूरा परिवार लेकर आऊँ। अच्छा। और कोशिश करूँ कि वो मित्रा भी लेकर आऊँ, अधिक से अधिक बताने की कोशिश करूँ बाबा को। हाँ, हाँ। कि अपना राजस्थान में भी वृंदावन है, एक मथुरा में वृंदावन है, एक और 8 वृंदावन में आकर देखो, हमारा बाबा का पंचपेड़ भी है, निधिवन भी है। हाँ, हाँ। जब जाना का तभी लोग आओगा। हाँ, बिल्कुल। तो कोशिश करा अधिक से अधिक सेवक ने बताना की, और प्रचार भी करा फेसबुक से, यूट्यूब से, अधिक से अधिक वीडियो बनावा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर करा। और मेरे लोग से बहुत लाख लोग पूछा भी है कि वो वृंदावन कटा, थारो कुल देवता कटा, तो बहुत लोग आना की उत्सुकता भी करा जाने के लिए। तो लोगों में बहुत खुशी भी हुआ, जितने जो दाद में लोग प्रचार करा उतना लोग मेरा बाबा ना जाना। और बाबा के पास जो भी आवा कभी खाली को नहीं जावा, को नहीं जावा। और अठा रहना की, खाना की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और बाबा की कृपा से अठा खाना रहना की कोई पैसा की व्यवस्था को नहीं, सब फ्री है बाबा के आसपास। और बढ़िया से बढ़िया खानो है, बढ़िया से बढ़िया रहने की सुविधा। अठा कोई 3 दिन 4 दिन में लोग रवा तो एकदम घर को माहौल लगा, कट्ठा भी को नहीं लगा कि मैं लोग बाहर से आया। अठा दिक्कत था, कोई चीज की दिक्कत को नहीं हुआ। राजस्थान की आओ भगत बहुत बढ़िया हुआ है। बहुत बढ़िया भैया। तो थे बढ़िया महसूस करो कि क्या की? बहुत बढ़िया। ये तो अपनो देश है, अपनो देश ही है जो। हाँ, बिल्कुल। मारो बगल गाँव है। हाँ। तो अच्छो कहीं कहीं लागो, कुल देवता अपना। बिल्कुल। तो अपनी तो मिट्टी है यार। बिल्कुल। आप तो बाहर जाकर बस गया, लेकिन अपनी मिट्टी तो यही है। हाँ, अठे आखिर पूरा आनंद लो है। बिल्कुल, अपना देश में आया। हाँ, तो अब नाचा कूदी भी करोगा क्या? अरे बिल्कुल, वही की तैयारी हो रखी है। अच्छा अच्छा, पूरा एंजॉय करोगा? है फुल एंजॉय। कल हम लोग चिड़ावा से सुबह 12 बजे चला था, रात 11 बजे आया। हाँ। तो हमें पूरा सूजन हो रखी है। हाँ। कल बाबा पूरा फंक्शन को एंजॉय कर रहा है। ते सूजन की चिंता मत करो तो बाबू, बाबा सब करा रहा, चिंता ही को नहीं, चिंता को ना। बिल्कुल चिंता को नहीं, कोई आन जान में असुविधा कोई नहीं दिक्कत सब बाबा बैठ रखा, नहीं। किसी की चिंता, अति श्रद्धा था ना। सब अति तरह श्रद्धा है। जय श्री कृष्णा। जय राधे कृष्णा, जय बाबा जी। तार शुभ नाम के? कोमल बंसल, कठाऊ पधारा? ईसार से हरियाणा। अच्छा, कई दिनों का आया था? कल आए थे। कल। अब कता दिन रुकोगा? है, कल सामने जावांगे। तो आज जन्मोत्सव में कतो का आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आता है, बैठे थे वही। अच्छा, आयोजन जगह भी बाबा का यहीं जगह में मान लो पैदल यात्रा है, शोभा यात्रा है, निशान है, हम सब में भाग लिया है कितने? हाँ, मिसिर ने लिया था। अच्छा है, पद यात्रा के अंदर। अच्छा, आपने साथ सेवक ही। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय बाबा की। के नाम है जी तारो? मेरा नाम विकास तुलसियान है, मैं सूरत से आयो हूँ, गुजरात से। किम छो? मजा में छो? एकदम बढ़िया हो ना? एकदम बढ़िया, एकदम और बढ़िया, बाबा बहुत के चोखो। दरबार में आकी? बाबा के दरबार में आके खूब मजा आ रहा है। मैं कल पद यात्रा किया, चिड़ावा से अटा तक निशान लेके आया। आज जन्म उत्सव मना रहा हाँ, कल होली खेलूंगा, फाग खेलूंगा बाबा के साथ। अच्छा। अभी के बाद अपने गांव जाऊंगा। हाँ। अटा बाबा को मेन 3 त्योहार हुए हाँ, हैं, हाँ। एक कार्तिक 11 को, एक फागण को और एक जन्माष्टमी को। मैं तीनों त्योहार में खूब मजो करा अठा के।
बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। बाबा की कृपा से ही मेरी टिकट नहीं होते हुए भी मेरे दोस्त की टिकट थी वो कैंसिल होगी, बी टिकट पे मैं आ गया। बाबा न बुलाना तो बिल्कुल बिल्कुल बाबा की कृपा है। देखो बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। हमारा पुरखा चल गया 18 से यूपी चल गया, फिर यूपी से मैं सूरत चल गो। अच्छा, तो जड़ तो मारो सलामपुर को ही है। तो तारो मतलब धंधो है कि कोई? हाँ, मारो कपड़ा को धंधो है। तो बाबा जी की कृपा है कि धंधा पर? बाबा की कृपा से ही चाला है धंधो। अच्छा अच्छा। और बाबा की कृपा से ही मारो परिवार भी चाला है। मैं राजेंद्र भांबू, भाजपा नेता झुंझुनू जी। आज वृंदावन स्थित बिहारी जी के मंदिर में इस जो मंदिर की जो कार्यकारिणी और जो सदस्यगण हैं उनके आमंत्रण पर वृंदावन मुझे आने का इस पवित्र प्रगण में अवसर मिला। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। असल में भारतवर्ष में संतों की और दिव्य पुरुषों की एक भूमि है ये, उसमें वृंदावन अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है और मुझे यहाँ आके बड़ी पवित्रता का महसूस हो रहा है। और यहाँ का जो मंडल है बिहारी मंडल, उसके आयोजक और जो फाग उत्सव का जो आयोजन किया गया है वो वास्तव में बहुत मनमोहक है और बहुत ही सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पूरी भारत की संस्कृति को उल्लेख करने वाला है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और बिहारी मित्र मंडल को साधुवाद देता हूँ कि उन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और यहाँ इस फागोत्सव में शामिल होने का अवसर मिला। इसके लिए सारे बिहारी मित्र मंडल का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज आप देखो यो जो को दाम है पुरुषोत्तम दास जी को दाम है और लगभग 550 साल पहले अठे समाधि लिनी ही। तो समाधि पहले जो बांगो समय मनायो जा रहा है। बहुत ही आसपास का क्षेत्र पूरा दर्शन के लिए शानदार आयोजन कार्यक्रम अंदर चल रहे ही। भक्तगण आपन बताया है कि शोभा यात्रा भी निकली है, निशान भी चिड़ावा उठे पूछो है। साथ में ही रात्रि के समय भी बहुत सारा आयोजन अठे कराया जा रहे हैं। श्रद्धालु वास्तव में दूसरा राज्यों हंसी खुशी और पूरा जोश के साथ आ रहे हैं। थे देख सको हो बाबा जी का ठे खूब भजन संध्या चल रही है अभी टाइम पर और खूब भक्ति हिंद का आनंद ले रहे हैं, गा रहे हैं। तो एक शानदार यो वृंदावन को क्षेत्र है वो वास्तव में अपना है राजस्थान में और देश में आसपास में प्रसिद्ध है, विख्यात है, क्योंकि यहाँ अठे पुरुषोत्तम दास जी की तपोभूमि है। साथ में ही कृष्ण जी को बड़ो मंदिर बनेड़ो है और पंचवटी भी अठे बहुत सुंदर, जकिन आप देख सका हाँ आकी। तो आज को जो आयोजन तान दिखाया है उम्मीद करा बहुत बढ़िया लगे होगो। बढ़िया लगे है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो। साथ में ही देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। राम राम सा, जय श्री कृष्णा।